टीम मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रश्नों को। आज पहला प्रश्न आपका है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है? निराला, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो फिर आगे और लोगों के बारे में देखते हैं। तो जैसे जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही छायावाद के विकास में अधिक सहयोग दिया था। और छायावाद के आधार स्तंभों में 4 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इसके बाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये 4 लोग छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मान लिया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन लोग आते हैं, तो छायावाद की बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत आते हैं। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, PNP, पंत, निराला और प्रसाद। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छायावाद के चतुष्टय में कौन लोग आते हैं, तो वहाँ हम महादेवी वर्मा को और जोड़ देंगे, यम लगा देंगे तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। फिर आता है, यदि आपसे पूछा जाए कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन लोग आते हैं, तो छायावाद की लघुत्रयी में आपके माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा था, माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ये छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं। इनको हम लिख सकते हैं MRM, MRM। कभी कभी भ्रम डालने के लिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पूछा जाता है छायावाद की लघुत्रयी में नहीं आते हैं, तब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ एक नाम और आपको दे देगा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। तो ये भगवती चरण वर्मा जो है छायावाद की लघुत्रयी में नहीं आते हैं, ये हालावाद में आते हैं। हालावाद में इनको रखा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि छायावाद का समय हिंदी साहित्य में कब से प्रारंभ होता है, तो छायावाद का समय जो होता है ये आपका 1918 से 1936 तक माना जाता है। ये छायावाद का समय है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे फिर चलते हैं दूसरी श्रृंखला पर हमारी। तो कुटज निबंध के लेखक माने जाते हैं महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो मित्रों, जो छायावाद ये कुटज निबंध के लेखक जो हैं आपके, ये है प्रगतिवादी काव्यधारा के हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इन्होंने कुटज निबंध लिख करके प्रगतिवाद को एक नया मोड़ दिया है। और ये देखा जाए महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा को जो है हिंदी साहित्य में संस्मरण का जनक कहा जाता है।
इन्होंने पथ के साथी, मेरा परिवार, जंगल के जीव, संस्मरण लिखा है। फिर आते हैं हम नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन ये आपके प्रगतिवादी कवियों में आते हैं। नागार्जुन ने, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इन्होंने मैथिल भाषा में एक काव्य लिखा है, उसका नाम है पत्र नमोगाछ। पत्र नमोगाछ, इन्होंने मैथिल भाषा में कविता लिखा है। फिर मुक्तिबोध आते हैं। ये जो मुक्तिबोध हैं ये छायावाद की तीनों में आते हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तीनों में ये आते हैं। आगे हम चलते हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा। चाँद का मुंह टेढ़ा रचना के लेखक। तो चाँद का मुंह टेढ़ा यह काव्य विधा की रचना है और इसके लेखक मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। आगे फिर हम बढ़ते हैं। कवींद्र शब्द में संधि है, गुण, दीर्घ, यण, विसर्ग। तो कवींद्र शब्द में आपकी दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि, क्योंकि कवींद्र, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कवि धन इंद्र। यहाँ छोटी ह्रस्वई और यहाँ ह्रस्वई दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका कवींद्र में दीर्घ संधि होगी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चपलता किस रस का भाव है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक अनुभाव। तो दोस्तों देखिए, जो भाव शरीर से या अंदर से शरीर के सृजित होकर के बाहर निकलता है, वह होता है आपका संचारी भाव। जैसे घृणा, क्रोध, चिंता, चपलता, दुख, ये सब आपके संचारी भाव होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, लालटेन की छत कहानी के लेखक माने जाते हैं? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, मोहन अवस्थी। तो लालटेन की छत रचना के लेखक निर्मल वर्मा को कहा जाता है। और यहीं पर यदि प्रश्न आपका बदल दिया जाए, छत पर लालटेन, छत पर लालटेन, तो ये रचना किसकी हो जाएगी दोस्तों? इस रचना के लेखक जो हैं मंगलेश डबराल माने जाते हैं। ये कुमायूं मंडल के कवि हैं। ये 9 सितंबर 2021 को कोरोना काल के समय इनका निधन हो गया था। इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। तो ध्यान रखिएगा, लालटेन की छत निर्मल वर्मा, छत पर लालटेन मंगलेश डबराल। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव है? रौद्र, भय, शोक, सभी। तो करुण रस होता क्या है? जब प्रिय की मृत्यु के बाद शोक उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे आप लोग जानते भी हैं, जब राजा दशरथ के प्राण निकल गए तो रानियाँ शोक में व्याकुल हो गई। तो उसके बारे में कहा गया है, शोक विकल रोवें सब रानी, शील रूप गुण तेज बखानी।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये कड़ु रस का स्थायी भाव शोक होगा। आगे है चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होता है। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, या इस तरह भी कह सकते हैं तुलसीदास की जो भी चौपाइयाँ हैं ये सब चौपाई छंद के उदाहरण होते हैं। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। फिर आगे चलते हैं। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मित्रों रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और रीत काल को उत्तर मध्यकाल को रीत काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकृत कला काल कहा है। अगर और देखते हैं हम मिश्र बंधुओं के बारे में, तो मिश्र बंधु ऐसे थे, ये 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ निकाला था मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ में इन तीनों भाइयों ने मिलकर के लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया है तथा यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913 तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।